नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। कलश स्थापना के साथ नवरात्र पूजा की हुई शुरुआत। देवी मंदिर और मां बंगलामुखी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। पूर्व मंत्री बृज बिहारी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और बागमती नदी के बाद गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। कलश स्थापना के साथ नवरात्रि पूजा की शुरुआत हुई। देवी मंदिर और मां बंगलामुखी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। कलश स्थापना के साथ गुरुवार से शारदीय नवरात्र शुरू हो गई। शहर में 50 से अधिक बड़े पूजा पंडालों में पूजा की जा रही है। घर घर अनुष्ठान किए जा रहे हैं। देवी मंदिरों को एक दिन पहले से ही फूलों व रंगीन रोशनियों से सजाया गया। पूरी रात सजावट का काम होता रहा। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होगी। शहर के सबसे प्रमुख मंदिरों में रमना स्थित राज राजेश्वरी मंदिर और बगलामुखी मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। राज राजेश्वरी मंदिर के पुजारी डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी ने बताया कि यहाँ पर तांत्रिक पद्धति से पूजा की जाती है। श्रद्धालुओं के लिए सुबह 6 बजे से पट खोल दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सती ने अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती और हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भ भंजन किया था। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री का महत्व और शक्तियां अनंत है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिन इनकी पूजा और उपासना की जाती है। इस दिन उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित कर साधना करते हैं। सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, प्रधान पुजारी राज राजेश्वरी देवी मंदिर रमना मुजफ्फरपुर। यह शारदीय नवरात्र है। साल में 4 नवरात्र हुआ करते हैं। पहला जो है सो माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपद से लेकर नवमी तक त्रैमासिक होता है। उसके बाद खडमासिक होता है, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपद से लेकर नवमी तक। और तीसरा नवरात्र जो होता है आषाढ़ शुक्ल प्रतिपद से लेकर के नवमी तक। और ये वार्षिकोत्सव है माई का, जो शरद नवरात्र में जो होता है वह थी आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपद से लेकर के नवमी तक होता है। यह राजराजेश्वरी देवी मंदिर है। यह एक सिद्ध जगह है। यहाँ पर जो सो जम जम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। भक्त जिन जिन कामनाओं के लेके आता है, जिन जिन इच्छाओं के लेके आता है, सारी इच्छाएं यहाँ पूरी होती हैं। इसलिए यहाँ वर्ष भर जैसो दर्शनार्थियों की तांता लगी रहती है और नवरात्र में विशेष करके भीड़ होती है। आज नवरात्र का पहला दिन है। आज माई के शैलपुत्री का श्रृंगार हुआ है और यह तांत्रिक पद्धति का मंदिर है। यहाँ नवरात्र में 9 दिन जो है सो निशा पूजा होती है और अष्टमी के दिन महानिशा पूजा का प्रावधान है। तो आज रात में जो है मध्यरात्रि में जो है सो निशा पूजा आज से प्रारंभ हो जाएगा। प्रतिदिन रात्रि में जो है निशा पूजा का आयोजन होगा। और यहाँ जो है सो आज शैलपुत्री का है, कल ब्रह्मचारिणी का, इसी तरह 9 रूपों का 9 दिन में जो है श्रृंगार होता है। और यहाँ जो भक्त जिन जिन मन के कामनाओं को लेकर सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और यहाँ पर हमारी व्यवस्था के तरफ से और मंदिर मालिक की तरफ से सारी व्यवस्था शांति है, इसलिए कहीं कोई तरह की परेशानी दिक्कत नहीं है। और माँ की आज कलश स्थापना प्रातः काल सुबह 6 बजे में हुई है और यहाँ सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। जय माँ बगलामुखी। भक्तजनों को आश्विन नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबका दिन मंगलमय हो। इस नवरात्र से प्रत्येक मनुष्य इस बार नवरात्र में
यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि आज कलश स्थापन है और माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आज के दिन सभी भक्तगण माँ को प्रथम दिन से पूजा पाठ षोडशोपचार से माँ की पूजन करके नवमी के दिन 5 माला 7 माला या पाठ का दशांश हवन करते हैं। आज माँ के दरबार में आने सभी भक्त माँ को दही हल्दी का प्याला, दीप प्रज्वलित, यथाशक्ति प्रसाद, नारियल चुंदरी माँ को अर्पित करते हैं, जिसको चढ़ाने से माँ बगलामुखी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। या किसी भी देवी के दरबार में जाकर के ये अर्पित करें। माँ को लाल चुनर बहुत पसंद है। जैसे कि आज माँ शैलपुत्री का दिन है तो माँ को लाल रंग, पीताम्बरी रंग, श्वेत, गुलाबी ये रंग माँ को अति प्रिय है। इस बार माता किस चीज पे आ रही है? इस बार माँ पालकी पे आ रही हैं। हाँ, ऐसे सभी पंचांग में अलग अलग विधान से बताया गया है, पर जो जैसे मानते हैं ज्यादातर हर जगह पे यही देखा गया है कि माँ डोली पर आ रही है, जिन्हें पालकी भी कहा जाता है। पर हर पंचांग का अपना अपना एक नियम है, तो कोई भी इसमें यथाशक्ति एग्जैक्ट नहीं बता सकता है कि क्या कब आ रही हैं, क्योंकि हर पंचांग में 10-15 मिनट आगे पीछे होता ही है। माँ बगलामुखी मंदिर में आगे भी क्या कुछ कार्यक्रम सब? इस बार महायज्ञ, जैसे हमने आपको बताया कि महायज्ञ हो रहा है, भक्तों के लिए महालंगर का भी आयोजन किया गया है। जिस लंगर का प्रसाद सभी भक्तगण आज लाखों की तादाद में आए भक्तगण लाभ उठा रहे हैं, माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और इस बार नवरात्र में हर साल की बात इस साल भी तंत्र मार्गी एवं वैदिक मार्गी के द्वारा माँ की विशेष महायज्ञ की जा रही है। भक्तगण इसमें सम्मिलित हों, अपने जीवन में आए दुख कष्ट एवं धर्म के मार्ग पे आत्मोन्नति हेतु इस कार्य में पूजा में सम्मिलित हो और माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त। 26 साल पुराने ब्रिज बिहारी हत्याकांड में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी के आजीवन सजा को रखा बरकरार। सूरजभान समेत बाकी आरोपी बरी। बिहार के पूर्व मंत्री व राजद के नेता रहे ब्रिज बिहारी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया है। 26 साल पुराने राज्य के चर्चित हत्याकांड में राजद नेता विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को 3 जजों की बेंच ने दोषी पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों के ऊपर पटना सिविल कोर्ट के दिए आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। इन दोनों को 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में राजद की टिकट पर मुन्ना शुक्ला वैशाली सीट में मैदान में उतरे थे। हालांकि लोजपा रामविलास की उम्मीदवार वीणा देवी ने उन्हें हरा दिया था। वहीं पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और राजन तिवारी समेत बाकी आरोपियों को इस केस से बरी कर दिया गया है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में लगभग 26 वर्षों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला समेत 2 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं सबूत के अभाव में पूर्व सांसद लोजपा नेता सूरजभान सिंह और पूर्व विधायक राजन तिवारी समेत 5 आरोपितों को बरी कर दिया गया है। सजा पाने वाले आरोपियों को आत्मसमर्पण के लिए 7 दिनों की मोहलत दी गई है। विदित हो कि बिहार सरकार के पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री की वर्ष 1998 में विचाराधीन कैदी के रूप में IGMS में उस समय हत्या कर दी गई थी, जब शाम के समय वो अस्पताल परिसर में कड़ी सुरक्षा में टहल रहे थे। तब उन्हें हत्यारे ने अत्याधुनिक हथियार से भून डाला था। इस मामले में तब पटना के सिविल कोर्ट में मामला चल रहा था, जहां सभी आरोपियों को 12 अगस्त 2009 को दोषी ठहराया गया था। आरोपियों ने इस मामले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और 24 जुलाई 2014 को पटना हाई कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को लाभ देते हुए बरी किया था। तब तत्कालीन भाजपा नेत्री और सांसद रामा देवी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और इस हाई प्रोफाइल मामले में शोर होने पर बिहार सरकार ने जांच की जिम्मेदारी CBI को सौंप दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट में CBI ने भी अपना पक्ष रखा था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस R माधवन की पीठ ने की थी। गुजरे 21 और 22 अगस्त को इस मामले में सुनवाई पूरी हो जाने के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए
ब्रिज बिहारी हत्याकांड में मुख्य आरोपी विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में आरोपित पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक राजन तिवारी, मुकेश सिंह, लल्लन सिंह, कैप्टन सुनील, राम रंजन चौधरी और शशि कुमार राय अब जीवित नहीं, पुख्ता सबूत नहीं मिलने का कारण बरी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद और मुन्ना शुक्ला के बीच पुरानी अदावत चल रही थी, जहां मुन्ना शुक्ला ब्रिज बिहारी प्रसाद को अपने दो बड़े भाई कौशलेंद्र कुमार शुक्ला, छोटन शुक्ला और अवधेश कुमार शुक्ला उर्फ भुटकुन शुक्ला की हत्या का जिम्मेदार मानते थे। वहीं विधायक देवेंद्र दुबे हत्याकांड में भी ब्रिज बिहारी प्रसाद की संलिप्तता मानी जा रही थी। ऐसे में आरोपी मंटू तिवारी भी पूर्व मंत्री के खून के प्यासे माने जा रहे थे। हत्याकांड के बाद इन सभी को आरोपित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने 26 साल पर भी तो न्याय करके दिखाए ना। वो न्याय हमें नहीं मिला, आम जनता को मिली है। और जो सजा मिला है उसको, वो समझिए कि एक तरह से पूरा मेरा घर बर्बाद हो गया, सब कुछ लूट लिया। वो सजा से हमको उपलब्धि क्या मिलेगी? मैं तो आज भी जनता की सेवा करती हूँ, कल भी करूंगी। तो साक्ष्य के अभाव में सूरजभान सिंह, और वो साक्ष्य के अभाव में जो बच गया है उसको माँ भगवती नहीं छोड़ेंगी, या उसका केस सब बहुत है, सजा तो मिलेगी। या किसी का बेटा चला गया, किसी का कुछ चला गया, चला तो जाएगा, वो सजा तो मिलता ही है। मैम कहने का है कि आप हार नहीं मानेंगे। हार नहीं माने हैं तब तो रिजल्ट आया है। कभी भी कोई, हम लोग भले ही घर की महिला है लेकिन शक्ति है। अगर माँ भगवती जो शक्ति देती हैं तो महिलाओं को इतनी बड़ी शक्ति देते हैं कि पुरुषों से ज्यादा रहता है। भले ही पुरुष उसको दबा कर रखता है, लेकिन वह शक्ति आज देखने को मिला है कि मैंने 26 साल इंतजारी करके न्याय आखिर लेकर ही छोड़ी हूँ। एक सांसद को, एक मंत्री के हत्यारे को सजा दिलाने में 26 साल लग जाते हैं। बागमती नदी के बाद गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर, अलर्ट मोड में जिला प्रशासन। नेपाल के द्वारा कई दिनों से पानी छोड़े जाने का असर उत्तर बिहार की नदियों पर भी दिखने लगा है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार अधिकांश नदियों का जल स्तर बढ़ने लगा है। बागमती के बाद अब गंडक कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बागमती नदी मुजफ्फरपुर जिले के कटौझा में 71 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं गंडक नदी रेवा घाट में खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर ऊपर है। फिलहाल बूढ़ी गंडक नदी का जल स्तर सिकंदरपुर में खतरे के निशान से नीचे है। बिहार की नदियों का जल स्तर कई स्थानों पर अब घटा भी है, लेकिन कई स्थानों पर नदियां तेजी से कटाव कर रही है। नदी के निचले इलाकों में जल स्तर घटने के साथ ही लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। तमाम सुविधाएं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। पशु चारा के साथ ही वेटनरी डॉक्टरों की टीम भी तैनात कर दी गई है। साथ ही चलंत चिकित्सा शिविर लगाकर लोगों का इलाज भी किया जा रहा है। अब बागमती और बूढ़ी गंडक नदी दोनों में जलस्तर जो है वो तेजी से घट रहा है। गंडक में भी जलस्तर घट रहा है। बूढ़ी गंडक में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन खतरे के निशान से नदी जो है वो 1-1.5 मीटर नीचे है। तो कहीं गंडक और बूढ़ी गंडक नदी में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। बागमती नदी में भी जलस्तर घट रहा है, लेकिन जो तटबंध टूटा था और उसके कारण नए स्थानों पर जो पानी फैला था विगत 2-3 दिनों में, उसके भी जलस्तर में कमी आ रही है। लेकिन हम लोगों का कम्युनिटी किचन चल रहा है औराई, कटरा और गायघाट के कुछ गांवों में। टोटल 68 हम लोगों का सामुदायिक किचन जो है पूरे जिले में चल रहा है। नाव भी लगभग 60 की संख्या में नाव जो है वो गंडक और बागमती, बूढ़ी गंडक तीनों नदियों में मिला लें तो सरकारी नाव हम लोग चला रहे हैं। SDRF की 4 टुकड़ियां लगी हुई है जो रेस्क्यू और रिलीफ पहुंचाने में, लोगों को निकालने में जो है
वो लगातार प्रयासरत है। इसके अतिरिक्त ICDS के सेंटर्स हम लोगों ने टेम्प्रोरी सेंटर्स खोले हैं, जहां बच्चों को दूध, फल और खाने, स्कूल पूर्व शिक्षा इसकी व्यवस्था कराई गई है। पशु दवा की व्यवस्था कराई गई है। स्वास्थ्य कैंप हम लोगों के द्वारा जगह जगह पर स्थापित किया गया और एक एक कैंप में आप देखेंगे 200-250 लोगों को जो है दवा उपलब्ध कराई जा रही है, इलाज कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त PhD के द्वारा चापाकल, शौचालय और टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। हमारे सीनियर ऑफिसर सब लोग फील्ड में है। पॉलीथीन सीट लगभग 10,000 से ज़्यादा का वितरण किया जा चुका है। 5,000 और हम लोगों ने पॉलीथीन सीट बंटवाया है। जहाँ भी अतिरिक्त पॉलीथीन सीट की आवश्यकता होगी उसका हम लोग वितरण करेंगे। पॉलीथीन सीट अभी भी पर्याप्त मात्रा में हमारे स्टॉक में है। तो हम लोगों का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हम लोग जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, परिवार हैं, उनको हम पहुंचाएं। ये हम लोगों का प्रयास है और उसी दिशा में हमारे प्रशासन के सारे पदाधिकारी, सारे जो पुलिस के भी जो पदाधिकारी और पुलिसकर्मी वहाँ डिप्यूटेड हैं, सब लोग लगातार प्रयत्नशील हैं कि कम से कम असुविधा जो है वो। पोस्ट ऑफिस से पैसा निकालकर जा रहे अधिवक्ता से सरेआम बाइक सवार अपराधियों ने 4 लाख रुपए लूट लिए। गुरुवार को कंपनी बाग स्थित प्रधान डाकघर से पैसे निकालकर बैंक जा रहे बुजुर्ग अधिवक्ता सुनील कुमार ओझा से पोस्ट ऑफिस से निकलने के दौरान 4 लाख रुपए अज्ञात बदमाश द्वारा लूट लिए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित बुजुर्ग अधिवक्ता सुनील कुमार ओझा पोस्ट ऑफिस से 4 लाख रुपए निकालकर पैसे झोले में डालकर MDS देहरादून में पढ़ने वाली अपनी बेटी के कॉलेज की फी भरने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के लिए पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर पैसे गिनकर जैसे ही गेट से बाहर निकले, वैसे ही पोस्ट ऑफिस कैंपस के अंदर ही बाइक पर सवार 2 अज्ञात बदमाश आए और पैसे भरा झोला लेकर कंपनी बाग की ओर जाने वाले सड़क की ओर भाग गए। CCTV फुटेज में 3 युवक पोस्ट ऑफिस के अंदर से ही उनकी रेकी कर रहे थे। जैसे ही वह बाहर निकले, बाइक पर सवार 2 युवक पैसा रखा झोला छीनकर फरार हो गया। लुटेरे ने मुंह पर नकाब भी नहीं पहन रखा था। पीड़ित द्वारा नगर थाने में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पहुंची पुलिस पोस्ट ऑफिस के CCTV कैमरे की जाँच में जुटी हुई है। मैं 4 लाख रुपया निकालने आया था। मुझे अपने बेटी के कॉलेज में भेजना था, वो MDS में पढ़ती है देहरादून में। मैं अपने एजेंट सरोज जी को कहा था कि आप निकाल दीजिए, तो वो सारा फॉर्मेलिटीज पूरा करके रखे हुए थे। मैं आके उस पर दस्तखत किया हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे पैसा दिला दिया। पैसा दिलाने के बाद जो है मैं पीछे के रास्ते से जो है तो सोचा कि ऑटो पकड़ के बैंक ऑफ इंडिया जाऊंगा और वहां से RTGS करके भेज दूंगा। उसी बीच में जो है सो 2 मोटरसाइकिल सवार आए और मेरे हाथ से झोला जो था जिसमें 4 लाख रुपया था, पोस्ट ऑफिस का पासबुक था, बैंक ऑफ इंडिया का पासबुक था, बैंक ऑफ इंडिया का 2 चेकबुक और एक नया चेक इशू करने के लिए जो चेक होता है वो था, और मेरा वकालत से जुड़ा हुआ एक फाइल था। वो सारा चीज लेके वो लोग भाग गए। जूरन छपरा की। नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ सुनील कुमार ओझा, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर। जिस समय पैसा निकाले तो उस समय महसूस हुआ कि रेकी कर रहा है? नहीं, मुझे तो महसूस नहीं हुआ, नहीं तो मैं यहीं छोड़ देता पैसा। रहने वाले कहाँ से? मैं धोबिया गली, गजाधर चौधरी लैंड, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। मैदा लदा ट्रक लेकर फरार ट्रक मालिक और ट्रक ड्राइवर को बेला थाना पुलिस ने रक्सौल से किया गिरफ्तार। मैदा समेत ट्रक लेकर फरार होने के मामले में बेला थाने की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बेला थाना प्रभारी रंजना वर्मा ने बताया है कि कांड संख्या 71/24 दर्ज कर बेला थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रक्सौल क्षेत्र से विकास कुमार, जो तरियानी शिवहर का रहने वाला है, और ट्रक चालक रमेश महतो, जो शिकारपुर पश्चिम बंगाल का निवासी है, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ के क्रम में 505 बोरा मैदा लदे ट्रक को भी बरामद कर लिया गया है। इस मामले में ट्रक चालक ने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली है। घटना के संबंध में उन्होंने बताया है कि 25 सितंबर को पश्चिम बंगाल के बजरंग ट्रांसपोर्ट एंड कंपनी के द्वारा पुरानी गुदरी निवासी सौरभ खेतान के लिए 510 बोरा मैदा लेकर ट्रक चला था, जिनका मूल्य
9,678 रुपया बताया गया है। सौरभ खेतान द्वारा दर्ज एफआईआर में एजेंसी पर ट्रक पहुंचा तो 50 बोरा मैदा भीगा हुआ था। इस मामले में ट्रांसपोर्ट कंपनी से संपर्क किया गया तो बताया गया कि दूसरे गोदाम में सामान को उतरवा लें। इस मामले में चालक से मिलकर बर्बाद हुए सामान की भरपाई कर ली जाएगी। इसी क्रम में सौरभ खेतान के द्वारा ट्रक चालक को दूसरे गोदाम में मैदा उतरवाने के लिए कहा गया। इसी क्रम में चालक ट्रक को लेकर फरार हो गया था। बाद में बेला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें पुलिस ने मैदा लदा ट्रक मालिक और ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ये दिनांक 25/9/24 को सौरभ खेतान जो बजरंग ट्रांसपोर्टर के वहाँ स्टाफ हैं, मालिक हैं, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया कि वहाँ से 510 बोरा मैदा के साथ एक ट्रक निकली जिसे मालदा जाना था। उसी दौरान मालदा जाने के दौरान 50 बोरा मैदा ड्राइवर द्वारा लापरवाही के कारण भीग गया, जिसे कंपनी लेने से मना कर दिया। जिसके बाद इनको लोकेशन बताया गया कि आप इस लोकेशन पे जो सामान है उनको डिलीवर कर दीजिए, लेकिन वो वहाँ डिलीवर न करके ये सारा सामान गायब कर दिया। और उसके बाद से चालक और मालिक दोनों के द्वारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया गया, ऑफ कर लिया गया। जिसके संबंध में हमारे यहाँ कांड संख्या बेला थाना कांड संख्या 7124 दर्ज किया गया। जिसके बाद हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन करके टीम को लोकेशन निकलवाते हुए डीआईयू टीम का मदद लेकर उस लोकेशन पे भेजा गया। हमारे ऑफिसर रिस्क अनुसंधानकर्ता PSI अभिषेक कुमार और बाकी टीम साथ में गई वहाँ, और वहाँ से सामान, ट्रक और चालक और गाड़ी के मालिक इन सभी लोगों को बरामद कर गिरफ्तार कर थाना लाया गया है और अग्रिम कार्रवाई चल रही है। कहाँ से लाया गया? ये रक्सौल से हम लोगों ने यहाँ से बरामद किया है सभी को। गबन के पर्पज से इन लोगों के द्वारा ये सामान वहाँ से गायब किया गया था। हमको ये पूरा पैकेट मैदा का है, पूरा एक ट्रक 510 पैकेट, जिसमें कि ये हर पैकेट का वेट भी दिया था। 45 kg का एक मैदा का पैकेट है और 510 पैकेट है उसमें। इसमें से लालच की वजह से उसमें से 5 पैकेट बरामद नहीं हुआ, शायद बेच दिया गया है उन लोगों के द्वारा। बाकी 505 पैकेट जब्त कर लिया गया है सामान को। जो लोग पकड़े गए हैं वो कौन? 2 लोग पकड़े गए हैं इसमें। विकास कुमार पेसर स्वर्गीय सियाराम सिंह, ये छतौनी थाना तरियानी चौक जिला शिवहर के हैं, जो चालक हैं। दूसरा व्यक्ति है रमेश महतो, पिता स्वर्गीय बंगाली महतो, साकिन सिसही थाना शिकारपुर जिला पश्चिमी चंपारण, जो गाड़ी का मालिक है। हथौड़ी में शटर का ताला तोड़ घुसे चोरों ने ज्वेलरी शॉप में लाखों रुपए के जेवर और बर्तन की चोरी की घटना को दिया अंजाम। मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र के गरहा चौक पर स्थित एक सोना चांदी और बर्तन की दुकान में चोरों ने बुधवार की देर रात लाखों रुपए मूल्य के आभूषण और पीतल के बर्तन की चोरी कर ली है। चोरी की घटना की जानकारी पीड़ित दुकानदार अशोक शाह को गुरुवार की सुबह स्थानीय लोगों के द्वारा फोन कर दी गई, जिसके बाद पीड़ित दुकानदार अपनी दुकान पर पहुंचे और घटना की जानकारी डायल 112 की टीम को दिया। वहीं मामले को लेकर पीड़ित दुकानदार ने हथौड़ी थाना में आवेदन देने की बात कही है। पीड़ित दुकानदार ने बताया है कि वह गरहा चौक पर सोना चांदी और बर्तन का दुकान चलाते हैं। हर दिन की तरह बुधवार को भी वह देर शाम अपने दुकान को बंद कर घर गए हुए थे। जब गुरुवार को स्थानीय लोगों ने दुकान का शटर टूटा देखा तो उन्हें सूचना दी गई, जिसके बाद वह दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके दुकान का शटर का ताला टूटा हुआ है और दुकान का शटर उठा हुआ है। इसके बाद वह दुकान के अंदर गए तो देखा कि दुकान में रखा हुआ गल्ला का ताला भी टूटा हुआ था और सभी जेवरात अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 2 लाख के जेवरात और बर्तन की अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई है। वहीं मामले को लेकर हथौड़ी थाना प्रभारी ने बताया है कि उन्हें आवेदन नहीं मिला है। आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला चोरी की है, चेन काट करके बगल वाले दुकान से चेन काट करके चोरी की गई है। कब हुआ था? रात को हुआ, कल रात को 2 तारीख की रात को हम लोग दुकान बंद करके आम सब दिन के लिए जैसे ताला बंद करके घर गए थे। सुबह आए दुकान खोले तो देखे कि बगल से चेन काट करके मैंने तिजोरी तोड़े हुए हैं। तिजोरी तोड़ के सारा
सामान ले गया। लगभग आज से 9 तारीख को पिछले 9 तारीख को चोरी हुआ था, उसमें 4 लाख के आसपास में ले गया था, 4 लाख के सामान ले गया। अभी कर्जा वगैरह लेकर के हम तो थोड़ा सामान जुटाए थे, 2 लाख के अंतर में सामान था, फिर सारा ले गया। इससे पहले भी चोरी हुआ? हाँ, इससे पहले 9 तारीख को हुआ था। उस दिन 4.5 लाख का सामान ले गया था। थाना पे गए थे? हाँ, थाना पे गए थे, आवेदन दिए थे। आवेदन को अस्वीकार किए। उन्होंने बोला कि इसमें सामान का नाम दर्शाइए। अब अनगिनत सामान क्या क्या नाम लिखे, हम ना कोई पुर्जा था, पुर्जा भी सब चुरा के ले गया और सामान भी सब गायब कर दिया। किन्हीं पर शक भी है? शक बगल वाले दुकान से हुआ, हम तो घर पे थे। अब क्या किसी को देखे नहीं, शक क्या करें हम काम। किस जगह है? हाँ, कौन सा जगह? गरहा चौक, हथौड़ी रोड। कितना दिन से दुकान? लगभग यहाँ पे 7 साल से है। 7 साल में जैसे कि 4 साल दूसरे लोगों का था, 3 साल से हम यहाँ बैठते हैं। क्या क्या चोरी है? वो सोन चांदी के पायल वगैरह है, अंगूठी है, बिछिया है, ब्रेसलेट है, चैन है और वो सोने का है, लॉकेट है, सिकड़ी है, एक पेंडल है, ये सब गायब हुआ है। कान का वो टॉप्स वगैरह है, नथनी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक शाह। कौन सा जगह पर है दुकान? गरहा चौक। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। नेशनल फर्नीचर 10,000 में दीवान, 12,000 में सोफा सेट के अलावा घर की जरूरतों के लिए किसी प्रकार की फर्नीचर की जरूरत हो, वह भी कम कीमतों पर, तो नेशनल फर्नीचर जरूर जाएं, जहां फैक्ट्री और शोरूम एक ही साथ है। किसी प्रकार का आप डिजाइन लेकर आए और आपको उस तरीके का फर्नीचर बनकर कम कीमतों में मिल जाएगी, वह भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके अलावे 32,000 में शादी सेट भी उपलब्ध है। हमारा पता है नेशनल फर्नीचर, नियर ग्लोकल हॉस्पिटल, सदातपुर, बैरिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696883993 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8181005455 पर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। बागमती और गंडक नदी के बाद बूढ़ी गंडक नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है।
शहर के निचले इलाकों में पानी प्रवेश कर गया। तेज बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने से बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इस कारण शहर से सटे सिकंदरपुर, अखाड़ा घाट, लकड़ी ढाई और छिंदवाड़ा इलाके में नदी का पानी प्रवेश कर रहा है। इससे करीब 500 घरों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं नदियों का जलस्तर बढ़ने से लगभग 200 परिवार बाढ़ के पानी में रहने को मजबूर हैं। बूढ़ी गंडक का पानी मोहल्ले में प्रवेश कर जाने के कारण लोग अब पलायन कर रहे हैं। आश्रम घाट की रहने वाली पिंकी कुमारी ने बताया कि रास्ते में पानी भर जाने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। इधर लकड़ी ढाई, आश्रम घाट, बालू घाट सहित नदी के पेटी में बसे इलाके में बाढ़ प्रभावित लोग बड़े पैमाने पर जुगाड़ से बनी नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 दिन में बहुत बाढ़ का पानी बढ़ गया है, लेकिन इस जगह पर अभी न पार्षद न विधायक कोई खबर नहीं है। प्लस आप रिपोर्टर वाले आज पहला दिन आए हैं कि हम सब तीसरा दिन में देख रहे हैं कि कम से कम हाल समाचार पूछ रहे हैं, लेकिन किसी को यहाँ आने का गरीब डूब रहा है कि मर रहा है कोई मतलब नहीं है। कोई घर खाली कर रहा है, किसी को खाने के लिए नहीं है। कोई समझौता यहाँ पर नहीं हो रहा है। इनमें पार्षद के, विधायक के बहुत का जहाँ जहाँ पानी घुसा है वो सब खाली किया है, बहुत खाली करने वाला है। अगर इससे ज्यादा बढ़ेगा तो बहुत के घर खाली करना पड़ेगा। एगो हमरो घर है यहाँ पर बगल में, आपका सामने बोल रहे हैं। इसलिए कि एगो हमरे लेने से नहीं होता, हमारा 50 घर है चाहे 100 घर है, सबको लेकर के चलना पड़ता है। इसमें आपको सहयोग में हमारा विधायक साहब से अनुरोध है। अब बताइए तो हमसे कैसे गुजारा करे छी? अब रोड पर जाए छी आ एक पता पे ना थी ना विधायक सब देखे, नेता सब देखे, खाली कहियन की से हाँ दीदी, हाँ भैया हमरा वोट दिया, जिताबो तो तू बहुत ई चीज करबो उ चीज करबो। हां कथि करे छथिन? एकरा में छाके पर आलथी ना आलथी ना। हां पानी हम से डूब गेली, बकरी उकरी कहाँ रख दे? सबके हम सब रोड पर भेलगा देलिए है। सुनलन खाना पीना कैसे हो रहा? कैसे होय छै? रिक्शा चलावे जाय छथिन त दाल रोटी जे होय छै नीमक रोटी से जुड़ै छै से खाय छी। एको दफा देखेबै छथिन, खाली नहीं पार्सल कहाँ आया है कहियो झांकियो पारे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों का इलाज किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिले के औराई, कटरा, गायघाट और मीनापुर प्रखंड में प्रतिदिन बाढ़ राहत स्वास्थ्य शिविर की व्यवस्था की जा रही है, जिनमें बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समुचित सलाह के साथ साथ दवाइयां भी दी जा रही है। इन शिविरों डॉक्टर, ANM, CHO और फार्मासिस्ट की ड्यूटी लगाई गई है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि चलन चिकित्सा शिविर के माध्यम से चिकित्सकों के दल द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें आवश्यक दवा उपलब्ध कराई जा रही है। शिविर के माध्यम से मरीजों के रक्तचाप, मधुमेह सहित अन्य स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें आवश्यक दवाएं दी गई। साथ ही लोगों से पानी उबालकर पीने, बासी भोजन से परहेज करने सहित आवश्यक जानकारी दी गई। इस दौरान शिविर में मरीजों की भीड़ देखी गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। खुद सिविल सर्जन के नेतृत्व में सभी डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मी मुस्तैद हैं, सक्रिय हैं और पंचायतों में जहां पर बाढ़ के प्रकोप हैं उन क्षेत्रों में मुस्तैद हैं और इलाज अनवरत रूप से जारी है। दवा की कोई किल्लत नहीं है। पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मी की तैनाती है और सुदूरवर्ती क्षेत्र जहां पर लोग नहीं जा सकते हैं वैसे क्षेत्र में डॉक्टर की पूरी टीम आवश्यक दवा के साथ, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ वो नाव के माध्यम से उन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कैंप लगा करके और लोगों का इलाज कर रहे हैं। जिला पदाधिकारी खुद भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का लगातार भ्रमण कर रहे हैं और स्थिति का निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही कोई न तो दवा की किल्लत है, न कोई भंडार में किल्लत है। सभी तरह की दवा उपलब्ध है। किसी को कोई कठिनाई नहीं है स्वास्थ्य के मामले में। 9 साल की उम्र से ये कलाकार खुद से मां की प्रतिमा बनाकर करता है पूजा। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास गोस्वामी। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी
आपके जीवन में खुशियाँ लाए। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के नाजीपुर के एक ऐसे युवा कलाकार के साथ जो लगभग 9 साल की उम्र से माता की प्रतिमा खुद से बनाते हैं और खुद से पूजा भी करते हैं पूरे विधि विधान के साथ। तो आइए इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कहाँ से शिक्षा प्राप्त किए ऐसा करने का और कितने सालों से मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या नाम हो गया आपका? उज्जवल कुमार। कितने सालों से मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं? लगभग पिछले 15-16 सालों से कर रहे हैं। 16 साल से खुद से निर्माण कर रहे हैं जी। कहाँ से सीखे हैं मूर्ति बनाने का और कैसे कॉन्सेप्ट में आया कि खुद से मूर्ति बनाना है और पूजा करना है? कहीं से सीखे नहीं है, बस बचपन में मम्मी के साथ जाते थे मेला घूमने, तो फिर वहीं देखते थे बड़ा बड़ा प्रतिमा, तो तभी मन में आया कि क्या हम भी बना सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तभी सब आज से लगभग 15 साल पहले बनाने का कोशिश किए, बन भी गया। उतना अच्छा नहीं बना था, लेकिन धीरे धीरे ट्राई करते करते आज इतना अच्छा बन रहा है, तब से बना रहे हैं। माता रानी की प्रतिमा के अलावा कौन कौन से भगवान की और प्रतिमा आप बना देते हैं? सभी भगवान की प्रतिमा बना देते, जो भी आप फोटो दिखाइएगा उसके अकॉर्डिंग सारे चीज को बना देते हैं। मतलब सभी भगवान का प्रतिमा हाथ से बना देते हैं? जी। प्रतिमा का निर्माण जो करते हैं कि उसमें आप क्या क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? इसमें लकड़ी, पुआल, बांस, मिट्टी, रस्सी, यही पेंट, यही सब का इस्तेमाल होता है। कितने दिन में माता रानी का भव्य प्रतिमा तैयार कर देते हैं और कितना मुश्किल लगता है? मुश्किल तो कुछ नहीं लगता है, माता बस करवा रही हैं, 15-20 दिन लगभग लगता है बनने में, पूरा कंप्लीट होने में, कलर वगैरह, पूरा डेकोरेशन वगैरह, माता को रेडी होने में। जी। स्वरूप दे देते हैं पूरा 20 दिन में? जी, 20 से 25 दिन लगभग लग ही जाता है। तो प्रतिमा के अलावा भी आपको ऑर्डर भी आता होगा कई जगहों से कि हमारा भी प्रतिमा तैयार कर दीजिए, तो उसके लिए भी करते हैं? नहीं, ऑर्डर का तो नहीं करते हैं, फिलहाल खुद का ही प्रतिमा बनाते हैं दुर्गा पूजा में। मान लीजिए दुर्गा पूजा के अलावा फिर परिवार के पालन पोषण के लिए क्या कुछ करते हैं सालों भर? सालों भर मेहंदी का काम हो गया, स्केचिंग हो गया, वॉल पेंटिंग हो गया, मिथिला पेंटिंग हो गया, यही सब काम करता है। मतलब जो स्वरूप तस्वीर जो ग्राहक हैं आपको तस्वीर देंगे उसको देख के हूबहू उतार देते हैं? जी बिल्कुल। ये पेंटिंग और माता की प्रतिमा बनाने के अलावा क्या कुछ करते हैं? पेंटिंग और माता की प्रतिमा बनाने के अलावा मेहंदी का काम हो गया, स्केचिंग का काम हो गया, वॉल पेंटिंग हो गया, मिथिला पेंटिंग हो गया, ड्रेस पेंटिंग हो गया, यही सब। पढ़ाई भी करते हैं? जी। कौन सी क्लास में? ग्रेजुएशन कंप्लीट किया रामेश्वर सिंह कॉलेज से। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है जी। आगे चल के क्या चाहते हैं कि आगे क्या प्रतिमा बनाना है या फिर कुछ और भी मन में लक्ष्य होगा, क्या कुछ गोल है? बस यही गोल है, अच्छा आर्टिस्ट बनना और कुछ नहीं। आर्टिस्ट बनना, अच्छा यही चाहते हैं जी। क्या सहयोग का अपील रहेगा शहरवासियों से, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं आपका उनसे क्या अपील, क्या सहयोग का अपील कीजिएगा? सहयोग का अपील क्या करें, बस सभी लोग हमेशा मेरा सपोर्ट करें, और क्या। आप सुन रहे थे युवा उज्जवल कुमार को, जिन्होंने बताया कि लगभग 9 साल की उम्र से ही प्रतिमा खुद से बनाते हैं और पूजा भी करते हैं। और माता की प्रतिमा के अलावा अगर आप भी अपना कोई भी तस्वीर बनाना चाहते हैं, कोई भी प्रतिमा आप अगर बनवाना चाहते हैं, तो उनको बस आप अपना एक तस्वीर लेके आइए और तस्वीर में जो आपको प्रतिमा दिख रही है हूबहू उज्जवल कुमार के द्वारा उस प्रतिमा को बना दिया जाएगा। तब तक के लिए मैं अपने सहयोगी मुकेश ठाकुर के साथ विकास गोस्वामी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विरोध में राजद द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन पर भाजपा मीडिया प्रभारी प्रभात मलाकार जमकर बरसे। स्मार्ट मीटर को लेकर के बिहार में लगातार विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। विरोधी पार्टी जो है, विपक्ष पार्टी अपने तंज कस रही है, क्या कहेंगे? देखिए, आरजेडी जब सत्ता में होती है तो वह सुख भोगती है, वह सत्ता का लाभ लेती है, और जब विपक्ष में आती है तो उसे जनता का याद आती है। जब सत्ता में थे तेजस्वी यादव तो क्यों नहीं याद आया कि स्मार्ट मीटर गलत है, स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए। आज जब विपक्ष में आ गए तो उन्हें स्मार्ट मीटर खराब लग रहा है, आरजेडी को, कांग्रेस को, माले को। आप यह बताइए कि अभी तक 2 बार स्मार्ट मीटर का टेंडर हुआ। पहला बार हुआ तो 35 लाख स्मार्ट मीटर का टेंडर हुआ, उस समय भी आरजेडी शासन काल में थी। दूसरी बार 78 लाख स्मार्ट मीटर का टेंडर हुआ, उस समय भी राष्ट्रीय जनता दल शासन में थी। तो जब ये सत्ता में होते हैं तो उन्हें याद नहीं आता है जनता का। अगर स्मार्ट मीटर कहीं से गलत है तो इन्हें विरोध करना चाहिए। और इनके तो खुद आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद जी का, उनका मासिक जो बिल आता है 17% कम आया, तो स्मार्ट मीटर कहाँ से गलत हो गया? अगर रही बात कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं, तो उसे दूर किया जाएगा।
स्मार्ट मीटर के नाम पर कई लोग खुश नहीं है। डिफरमेंट की राशि काट ली जाती है, कई बार बिजली ऑफिस में भी तोड़ फोड़ की स्थिति आ जाती है। नहीं, अगर कोई तरह का त्रुटि है तो उसे वहाँ के जो एसडीओ हैं, जेई हैं, जो अधिकारी हैं, उसे अविलंब उस परेशानी को दूर करना है। डिफरमेंट चार्ज है तो उसको सही तरह से जो उसका समय निहित है उस समय तक देना है। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि 2 दिन पर्व है तो पर्व में बिजली कटेगी नहीं, रविवार है तो बिजली कटेगी नहीं, अगले दिन माइनस में कई लोगों का बिजली बिल चला जाता है, लेकिन ज्यों ही वो बिल डालते हैं तो फिर बिजली आ जाती। एक समस्या थी कि रिचार्ज करने के कुछ देर तक बिजली नहीं आती थी। अब एक नया बटन मीटर में लगेगा जिसे पुश करने पर तुरंत ही बिजली आ जाएगी विदिन ए सेकेंड। अगर आप उस बटन का गलत उपयोग करेंगे तो दोबारा वो 1 महीना के लिए बटन लॉक हो जाएगा। तो स्मार्ट मीटर पूरी तरह से जनता के हित में है। आप जितना जलाइए, आप जितना पैसा भरिए उतना का बिजली चलेगा, कोई अतिरिक्त भार नहीं आता है। पहले कई लोग बिजली का इतना बकाया हो जाता था कि वो बिजली बिल दे नहीं पाते थे और बिजली से दूर रहते थे। और रही बात आरजेडी कांग्रेस की, अरे जिनके कार्यकाल में बिजली आना एक उत्सव होता था कि आज 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बिजली आया। आज बिहार में 22 घंटा 24 घंटा बिजली है, हर गांव चौक चौराहों पे बिजली है। आज सुदूर क्षेत्र में भी बिजली पहुंच रही है। विपक्ष को कोई अधिकार नहीं है कि बिजली और स्मार्ट मीटर में बोलने का। साहिबगंज थाना क्षेत्र के बैद्यनाथपुर हाई स्कूल के पास हथियार के साथ 2 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साहिबगंज थाना क्षेत्र के बैद्यनाथपुर हाई स्कूल के समीप से बुधवार को पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 2 शातिर अपराधियों को धर दबोचा है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बैद्यनाथपुर हाई स्कूल के पास कुछ अपराधियों के द्वारा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पुलिस ने मामले की सत्यापन किया। त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया गया। छापेमारी कर 2 अपराधियों को पुलिस ने अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरैया ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए अपराधी जुटे हुए थे। जानकारी मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, कुछ कारतूस और 1 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। वहीं इनसे पूछताछ में पता चला है कि इनका आपराधिक इतिहास भी है। पूर्व में भी कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, जिसके बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कल दिनांक 1/10/24 को साहिबगंज थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिला कि बैद्यनाथपुर हाई स्कूल जो साहिबगंज बाजार से थोड़ी दूर पे है, वहाँ पे 2-3 अपराधी हैं कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जिनके पास कारतूस और अवैध हथियार भी है। सूचना के सत्यापन के लिए साहिबगंज थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ निकले तो वहाँ पर 2 अपराधी जिनका नाम पंकज कुमार और नागेंद्र कुमार है, दोनों को पकड़ा गया और पूछताछ किया गया। तो उन्होंने अपनी और भी घटना में संलिप्तता बताई और उनके जब सर्च किया गया तो उनके पास 1 पिस्टल और 1 देसी कट्टा और 3 कारतूस और 1 मोबाइल बरामद हुआ। विदित है कि पंकज कुमार पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। चकिया में एक सोना लूट का घटना हुआ था जिसमें पंकज कुमार जेल गए थे। उसके बाद पंकज कुमार पिपरा थाना से भी एक बार जेल गए हैं और नागेंद्र कुमार जो हैं उन पे बैंकुटपुर थाना में एक गैंगरेप का आरोप है, जिनमें ये फिरार चल रहे थे। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।